तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है। बेसिकली न्यूज है रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आप न्यूज देखिए, गवर्नमेंट ड्राफ्ट्स अप मेगा पर्जर प्लान्स। तो बेसिकली सरकारी क्षेत्र के बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट इनको मर्ज करने जा रही है। तो ये सब मैटर क्या है, इसके बारे में हम आगे दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेगा पीएसयू बैंक मर्जर, गवर्नमेंट में मर्ज स्मॉलर बैंक्स लाइक इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद बिगर लेंडर्स इंक्लूडिंग एसबीआई पीएनबी। मतलब जो छोटे बैंक है, आईओबी, सीबीआई, बीओआई, इनको क्या कर रहे हैं, एसबीआई और पीएनबी जैसे बैंकों में मर्ज कर रहे हैं। ऐसे दोस्तों ये कल से न्यूज चल रही है, तो इन सबके बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो, गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट बेसिकली चाहती है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक से है, उनको क्या करना चाहती है, मर्ज करना चाहती है। सबसे पहली बात है कि पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं। तो ऐसे दोस्तों, ऐसे बैंक जिनमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, मतलब 50% से ज्यादा मालिकाना हक भारत सरकार के पास में, ऐसे बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। दोस्तों, ऐसे बैंक वर्तमान में कितने, 12 बैंक है। कितने, 12 सरकारी बैंक है भारत में, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। आप उनकी लिस्ट आराम से देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की डेफिनेशन मैंने बता दी, मोर देन 50% शेयर होल्डिंग किसके पास हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पास हो, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। टोटल 12 है। सबसे बड़ा तो आपने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड पंजाब नेशनल बैंक, थर्ड कैनरा बैंक, फोर्थ बैंक ऑफ बड़ौदा, फिफ्थ बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स इंडियन बैंक, 7 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों, ऐसे टोटल 12 बैंक है, लेकिन ये 12 तो दोस्तों अभी हुए हैं 2020 के मर्जर के बाद। उसके पहले भारत में, इंडिया में कहते थे 27 पब्लिक सेक्टर बैंक थे। तो गवर्नमेंट कोई ये नया मर्जर का कंसेप्ट नया नहीं है, पहले से चल रहा है। गवर्नमेंट ने मर्ज करते 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 इसको कितना कर दिया, 12 कर दिया। अब गवर्नमेंट इसको भी मर्ज करना चाहती है, मर्ज करके 3 से 4 बड़े बैंक रखना चाहती है। 3 से 4 क्या करना चाहती है, लार्ज बैंक रखना चाहती है। सपोज करो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को एसबीआई में मिला देंगे, तो ये 2 बैंक कम हो गए, एसबीआई और बड़ा बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ये करना चाहती है। तो सबसे पहली बात, भारत में जो बैंकिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है बेसिकली दोस्तों, प्रॉब्लम ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, कि हमारे पास लार्ज साइज के बैंक नहीं है। मतलब जो दुनिया के, जो ग्लोबल लेवल के बैंक होते हैं ना, वैश्विक लेवल के, जिनकी पूरी दुनिया में धागो, ऐसा बैंक इंडिया में नहीं है। केवल टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स में कितने, 2 ही बैंक इंडिया में है। मतलब इंडिया के केवल 2 ही बैंक टॉप 100 में, वो भी सबसे कौन सा, एसबीआई का 43rd रैंक है और एचडीएफसी का 73rd रैंक है। सोचो, टॉप 4 टीम है। दुनिया की टॉप 40 बैंकों में हमारा एक भी बैंक नहीं है। और हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ वर्तमान में क्या, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हम चाहते हैं 2047 तक डेवलप बनना, विकसित भारत बनाना। तो विकसित भारत बनाने के दोस्तों लार्ज स्केल पे फंडिंग की आवश्यकता होगी। लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, डैम बनेंगे, रेलवे प्रोजेक्ट बनेंगे। ये सबके लिए बड़ा मात्रा में पैसा चाहिए, और छोटे बैंक की क्षमता नहीं है इतनी। छोटे बैंक की इतनी क्षमता नहीं होती कि ज्यादा लेंडिंग कर सके। तो ये भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बैंकों की साइज बहुत छोटी छोटी है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हो ग्लोबल साइज बैंक। भारत सरकार क्या चाहती है, वैसे ग्लोबल साइज बैंक छोटे कम हो संख्या में, लेकिन बड़े हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीएसबी का मर्जर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहती है संख्या में कम हो, 3 से 4 ही हो प्लेस, पर ग्लोबल साइज हो, बड़े बैंक हो। अभी लेटेस्ट में मैंने एक लेक्चर भी लिया था, उसमें बताया था, पीएसबी मंथन पर एक प्रोग्राम हुआ था, पब्लिक सेक्टर बैंकों का एक एनुअल मीटिंग होती है बेसिकली पीएसबी मंथन। उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि भाई हम क्या करेंगे, टॉप 20 बैंक होंगे। टॉप 20 जो वर्ल्ड के बैंक है, उसमें हमारे 2 बैंक होने चाहिए कम से कम। 2 लार्ज पीएसबी इनटू टॉप 20 बैंक्स ग्लोबली। दुनिया के टॉप 20 बैंक है ना, उसमें हमको क्या करना, कम से कम हमारे 2 पीएसबी को शामिल कराना। अभी तो 40 में एक ही नहीं है, 100 में 2 है, वो भी एसबीआई 43rd रैंक पर। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट चाहती है लार्ज बैंक बनाना, उसके लिए मर्जर इज कंपलसरी। बिना मर्जर के लार्ज बैंक बन ही नहीं सकता। और हमको टॉप 20 में 2 कैसे लाएंगे आगे, जब तक इनका मर्जर नहीं कर रही है। तो अब जब गवर्नमेंट मर्जर कर रही है, तो मर्जर कर क्यों रही है, कुछ तो बात होगी, कुछ तो रीजन होगा। तो गवर्नमेंट देखो, इसके कई सारे फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज साइज बैंक। जो बड़े बैंक होते हैं उनके कई सारे फायदे हैं, इसलिए मर्जर कर रही है। सबसे पहले तो सबसे मेन देखो फायदा है, वो है बेसिकली छोटे बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम होती है, बड़े बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, सपोज वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, उस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे। अब वो जो भी बिल्डर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जाहिर सी बात है वो बैंक से लोन लेके बनाएगा उसको। लेकिन अगर वो बैंक के पास लोन लेने जाएगा, तो उसको छोटा बैंक उसको मना कर देगा कि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन बड़ा बैंक हो गया, तो क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर फंडिंग कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, देश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो कंसोलिडेटेड वुड प्रोवाइड टू सपोर्ट लार्ज टिकट साइज लेंडिंग। जो बड़ी लेंडिंग है ना, बड़े अमाउंट की, वो कर पाएंगे। इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ लेंडिंग, जो बैंक की क्या होगी, कैपेसिटी होगी, बड़े बैंक की कैपेसिटी ज्यादा होती है दोस्तों। तो क्या करेगा, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ लेंडिंग, बैंक की क्षमता बढ़ जाएगी ज्यादा उधार देने की। इसके अलावा दोस्तों, इससे क्या होगा, जो बैंकों की फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा एसेट होंगे, ज्यादा और कैपेबल होंगे, और क्या होंगे, जो रिसोर्स उनके पास होंगे उसका ज्यादा अच्छा से मोबिलाइज कर पाएंगे।
इससे क्या होगा दोस्तों, इंप्रूव द कॉस्ट एफिशिएंसी, जो बैंकों की कॉस्ट कटिंग भी कम होगी। अभी आप देखो एक ही जगह पर, छोटे कस्बे में एक ही जगह पर दो बैंकों की दो ब्रांच है, लेकिन सब लोग बैंक मर्ज कर दे तो दो ब्रांच को मर्ज करके एक बड़ी ब्रांच बन सकती, तो एक से काम हमारा चल रहा है, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, कम खर्चा होगा, रिस्क मैनेजमेंट भी घटेगा। इसके अलावा दोस्तों छोटे बैंक है, छोटे बैंक हर छोटे छोटे कस्बों में ब्रांच नहीं खोल सकते, उनकी लिमिटेड ब्रांचेज होती है छोटे बड़े कस्बों में इनमें। तो अगर जो बहुत बड़ा बैंक होगा वो क्या करेगा, ज्यादा पैसा लगा सकता है छोटे छोटे कस्बों में इनमें ब्रांच खोलने की, इससे देश में क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। तो आल्सो बूस्ट द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू वाइडर रीच। तो ये 4 रीजन है बेसिकली मोटा मोटी जो इसके तौर पर गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही है। सबसे पहले तो दोस्तों जो बड़े बैंक होंगे वो क्या होगा, उनकी कैपेसिटी की लेंडिंग बढ़ जाएगी, इससे बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उनको लोन करने में इजीली सुविधा रहेगी। दूसरा दोस्तों कॉम्पिटिटिव ऑपरेशन होगा, फाइनेंशियल कैपेसिटी बन जाएगी बैंक की, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अच्छे से कर पाएंगे। जो बड़ा बैंक को ज्यादा दोस्तों बाजार से भी ज्यादा इजीली पैसा उठा पाता है, छोटा बैंक की क्षमता कम होती है, बाजार से पैसा उठा नहीं पाता, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा दोस्तों, ये सब गवर्नमेंट इसके बेनिफिट है। अब क्या गवर्नमेंट पहले ऐसा पहली बार कर देगी? नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट तो ऐसा बहुत पहले से कर रही है। भारत में 27 पीएसबी थे, वो घटते घटते आगे डेट में कितने रह गए, 12 रह गया। गवर्नमेंट इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ बैंक मर्जर, को अभी से नहीं कर रही, पहले से कर रही है। 27 जो बेसिकली पीएसबी थे, नाउ 12 रह गए। अब देखो लेटेस्ट मैं ऐसे एग्जांपल दे दूं, 2017 में दोस्तों एसबीआई के सहयोगी बैंक हुआ करते थे एक जमाने में, आपने भी नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ऐसे ये सहयोगी बैंक हुआ करते थे। तो 2017 में दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो 5 सहयोगी बैंक थे उनका मर्जर किया, साथ में एक भारतीय महिला बैंक का मर्जर किया। आप सबको पता है जो दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने एक बैंक बनाया था भारतीय महिला बैंक, तो उसका भी दोस्तों 2017 में इसमें एसबीआई में मर्जर कर दिया गया। कुल मिला के 6 बैंकों का मर्जर किसमें किया गया, एसबीआई में किया। उसके बाद 2019 में विजया बैंक, एक पब्लिक सेक्टर का बैंक था और देना बैंक था, इनको दोनों का मर्जर किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में 2019 में 2 बैंक मर्ज किए, विजया बैंक एंड देना बैंक। इसके बाद दोस्तों 2020 में बड़े लेवल पर मर्जर किया गया। 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनको मर्ज करके कितने रखे, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक रखे। बेसिकली देखो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का मर्जर किया गया। 2020 की बात है दोस्तों, ये टोटल 10 बैंक थे, 6 का मर्ज इनमें हो गया तो 4 बैंक बचे दोस्तों। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में किसका मर्ज किया, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया। केनरा बैंक में दोस्तों सिंडिकेट बैंक का मर्जर किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों आंध्रा बैंक का, कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर किया गया। इंडियन बैंक में दोस्तों इलाहाबाद बैंक का मर्जर किया गया। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या न्यूज, गवर्नमेंट जो छोटे छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक है, मैंने अभी लिस्ट बताई थी 12 की, उसमें जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ऐसे को क्या करके मर्ज करके किसके साथ में, बड़े बैंक कौन से भारत में पब्लिक सेक्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ऐसे बैंकों को मर्ज करेगी। अभी दोस्तों जो न्यूज आ रही है बेसिकली 2027-28 तक गवर्नमेंट ये टारगेट रख रही है। अभी तो दोस्तों ये स्टार्टिंग फेज में, ये कंसेप्चुअल फेज में, अभी तो पहले पीएमओ की, इसको पीएमओ में जाएगी फाइल, वहां पर चेकिंग होगी, कैबिनेट की परमिशन मिलेगी, कई सारे एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं, मर्जर में बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस होती है, टाइम लगेगा। तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो दोस्तों आज की मैटर इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।